हाँ तो बच्चा क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा हुआ है कि हम लोग बात कर रहे हैं बेटा सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल की इन ट्राइंगल ABC, और ये सब क्वेश्चंस जो हैं बेस्ड हैं साइन रूल पर। इन ट्राइंगल ABC इफ C द साइड इज इक्वल टू 3B एंड एंगल ऑफ C माइनस एंगल ऑफ B इज इक्वल टू 90 degree, then tan B इज इक्वल टू क्वेश्चन tan B की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सिंस अब आपको मालूम है कि C क्या है, साइड है, तो C को हम लिख सकते हैं K टाइम्स साइन C इज इक्वल टू 3 टाइम्स K साइन B। ठीक है, और ये आपका कैंसिल आउट हो गया, तो साइन C की वैल्यू आ गई। अब एक चीज़ है कि हमें वैल्यू निकालनी है tan B की, तो हम C को कन्वर्ट कर सकते हैं इन एंगल B। तो जैसा कि यहाँ पे दिया गया है साइन C, तो C की वैल्यू हो सकती है 90 प्लस B, और 90 प्लस B की वैल्यू हो गई हमारे पास 3 साइन B। तो साइन 90 प्लस B का मतलब होता है कॉस B इज इक्वल टू 3 साइन B। कॉस B को ट्रांसफर किया तो वैल्यू आ गई 1/3 इज इक्वल टू साइन B अपॉन कॉस B, और इससे आपको मिल जाएगा tan B। तो tan B की वैल्यू आ गई 1/3। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक है, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9, द एंगल ऑफ ट्राइंगल, द एंगल ऑफ ट्राइंगल ABC are in AP and B रेशियो C इज इक्वल टू है √3 रेशियो √2। देन आपसे कहा गया है फाइंड एंगल A। एंगल A इज इक्वल टू क्या है, क्वेश्चन। तो आप सॉल्व किए ना इसे, तो क्या दिया गया है, इन ट्राइंगल ABC आर इन AP एंड B रेशियो C इज इक्वल टू √3 रेशियो √2। तो ABC आर इन AP, देन आपको मालूम है एंगल A B एंड C आर इन AP। हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं 2 एंगल B इज इक्वल टू A प्लस C। सिंस हम काम कर सकते हैं कि हम दोनों साइड में B ऐड कर दें, B ऐड कर सकते हैं, तो ये आएगा A प्लस C प्लस 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3B इज इक्वल टू, अब ये सारे के सारे एंगल किसके हैं, ट्राइंगल के हैं, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं पाई। तो B की वैल्यू आ जाएगी π/3। ठीक है, B की एंगल की वैल्यू आ गई। अब B एंगल मालूम हो गया, तो हमें मालूम है कि B अपॉन C की जो वैल्यू है वो है √3 अपॉन √2। ठीक है, अच्छा एक चीज़ हमें पता है कि साइन B अपॉन साइन C की जो वैल्यू होती है वो होती है B/C, और ये वैल्यू दी गई है आपको √3 अपॉन √2। साइन B मतलब साइन 60 डिग्री, और साइन B 60 मतलब π/3 यहाँ दिया हुआ है, अपॉन क्या आ गया, साइन C हो गया इज इक्वल टू आ गया √3 अपॉन √2। अब साइन π/3 की वैल्यू आपको पता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन π/3 1/2 अपॉन साइन C इज इक्वल टू आ गया √3 अपॉन √2। इम्प्लाइज दैट, अगर बात की जाए कि भाई साइन C क्या आएगा, तो साइन C की वैल्यू देखिए, इसे क्रॉस करना पड़ेगा, तो 1/2 के साथ आएगा √2। ठीक है ना, 1/2 के साथ क्या आएगा √2, और डिवाइड बाई क्या आएगा, डिवाइड बाई √3। तो वैल्यू आनी चाहिए 1 अपॉन √2, और ये आ गया
तो वैल्यू आएगी यहाँ पर साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी इज इक्वल टू √3/2। तो ये जो वैल्यू आ गई है, ये पहले थोड़ा सा साइन π/3 की वैल्यू है, सॉरी ये √3/2 है, और ये क्या हो गया बेटा √3/2 इंटू √2। ये चीज़ थोड़ी सी गलत हो गई। मैं यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन सी की जो वैल्यू है वो क्या है, साइन सी ट्रांसफर किया तो √3/2 और ये होगा √2 डिवाइड बाई √3 इज इक्वल टू साइन सी। √3 कैंसिल हो गया और साइन सी की वैल्यू आ गई 1/√2 और इम्प्लाइज दैट एंगल सी इज इक्वल हो जाएगा 45 डिग्री। अब आपको मालूम है बी मालूम है, एंगल सी की वैल्यू हो गई π/4। तो एंगल ए इज इक्वल हो जाएगा पाई माइनस π/3 प्लस π/4 और ये वैल्यू आ जाएगी 5π/12। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10, in any triangle ABC, prove that हम लोग यहाँ ये लिख देते हैं, सेक्शन ए है, साइन ऑफ बी माइनस सी अपॉन साइन ऑफ बी प्लस सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। आप इसे कैलकुलेट करना है तो इसको कैलकुलेट करने का बहुत सिंपल सा तरीका है कि हम लोग स्टार्ट कर देते हैं राइट हैंड साइड से, क्योंकि चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। साइड को जब सॉल्व करते हैं तो चीज़ें बहुत आसान है। बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। बी का मतलब आपको मालूम है के साइन बी होता है, के साइन बी का स्क्वायर लगा दिया, माइनस यहाँ देखते हैं के साइन सी का स्क्वायर और डिवाइड बाई के साइन ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से अपने पास क्या आ गया, के स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी आ गया डिवाइड बाई के स्क्वायर सब आ गया साइन स्क्वायर ए। ठीक है भाई, यहाँ तक की बात होगी तो के स्क्वायर आपका हो गया कैंसिल। अब साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी की वैल्यू मालूम होती है, साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी डिवाइड बाई ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अच्छा, आपको ये मालूम है कि भाई बी प्लस सी की वैल्यू होती है पाई माइनस ए। तो इस ट्रायंगल की बात करेंगे, यहाँ से आ गया साइन पाई माइनस ए द साइन बी माइनस सी डिवाइड बाई साइन स्क्वायर ए। साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा इंटू साइन बी माइनस सी डिवाइड बाई साइन स्क्वायर ए। बी स्क्वायर इसको कैंसिल आउट करेगा तो हमारी वैल्यू आ जाएगी साइन ऑफ बी माइनस सी होगा साइन ऑफ ए। और ये आपके पास अभी वैल्यू नहीं आएगी बनती, तो इसको हम वैल्यू निकाल लेते हैं बी माइनस सी। ए को कन्वर्ट करना है तो ए की वैल्यू होती है पाई माइनस बी प्लस सी। तो इसे लिख सकते हैं साइन पाई माइनस बी प्लस सी। ठीक है, तो ये वैल्यू होगी साइन बी माइनस सी डिवाइड बाई साइन 180 माइनस थीटा साइन बी पार्ट। ये क्वेश्चन है ए क्यूब साइन ऑफ बी माइनस सी प्लस बी क्यूब
साइन ऑफ सी माइनस ए प्लस सी क्यूब साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू, आपको बताना है कि वैल्यू क्या आ रही है, ये वैल्यू आ रही है 0। चलिए तो फिर से वही बेसिक प्रोसेस होता है, आपको मालूम होना चाहिए कि ए की जगह क्या लगाते हैं, के साइन ए, और ये सारे के सारे पार्ट्स जो हैं, जैसे कि ये पार्ट, ये सारे पार्ट और ये सारे के सारे पार्ट एक जैसे ही हैं, तो हम किसी एक को सॉल्व करते हैं और बाकी को सिमिलर दिखा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो दिया गया है वो ए क्यूब दिया गया है और साइन दिया गया है बी माइनस सी। तो ए क्यूब की जगह लिख सकते हैं ए स्क्वायर और ए की जगह लिख सकते हैं के साइन ए इंटू साइन बी माइनस सी। ध्यान रखिए बेटा, सभी भी सदस्यों में ट्रायंगल में माइनस को चेंज नहीं करते हैं, तो चेंज करने के हमारे पास तरीका है के ए स्क्वायर, साइन ए की जगह हम लिख सकते हैं पाई माइनस बी प्लस सी, ठीक है। ए की वैल्यू क्या चेंज हो गई, पाई माइनस बी प्लस सी इंटू साइन, ये आ गया बी माइनस का सी। अब ये वैल्यू होगी के ए स्क्वायर, साइन 180 माइनस थीटा का मतलब होता है साइन थीटा, बी प्लस सी इंटू हो गया साइन बी माइनस सी। अब ये हो गया के ए स्क्वायर, और ये जो वैल्यू होती है ये वैल्यू को हम लोग लिखते हैं साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, ठीक है। अब देखिए बहुत सिंपल सा काम है, जैसे के साइन ए हमने लिखा था, तो अगर हम चाहें तो साइन ए की जगह लिख सकते हैं ए बाई के, ठीक है। तो ऐसे हम काम करते हैं के ए स्क्वायर, चीज़ें आसान करनी हैं तो साइन स्क्वायर बी को लिखते हैं बी स्क्वायर बाई के स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई के स्क्वायर। तो के स्क्वायर को बाहर निकाल दिया तो वैल्यू आ गई 1 बाई के ए स्क्वायर, और ये आ गया बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये वैल्यू जो आ गई वो फर्स्ट पार्ट की आ गई, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास दिस में। तो सेम मैनर अगर हम यहाँ देखें, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ए बी और सी है फर्स्ट केस में, तो ए बी और सी आ गया। तो अगर देखा जाए तो बी सी ए है, तो यहाँ पे अगर टोटल वैल्यू देखी जाए, मतलब सम्मेशन देखा जाए, मतलब ए क्यूब साइन बी माइनस सी प्लस बी क्यूब साइन सी माइनस ए प्लस सी क्यूब साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू देखा जाए तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 बाई के ए स्क्वायर के साथ आएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू होगी 1 बाई के बी स्क्वायर के साथ आएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ये वैल्यू होगी 1 बाई के सी स्क्वायर के साथ आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एज अ सिमिलर प्रोसेस, सेम प्रोसेस से काम होगा। यहाँ से 1 बाई के कॉमन ले सकते हैं तो वैल्यू आएगी ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर। वैल्यू आ जाएगी 1 बाई के टाइम्स 1 बाई के टाइम्स, देखिएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये वैल्यू 0 हो गई और इसका मल्टीप्लाई क्या आ गया 0 आ गया। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन भी कंप्लीटली सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए समेशन फॉर्मेट के क्वेश्चन से तो इजीली सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं बी हो गया था, अब बात करेंगे सी की। क्वेश्चन नंबर सी, ये सारे क्वेश्चंस ट्रायंगल ऑफ ए बी सी के लिए हैं। तो क्वेश्चन है समेशन ऑफ ए स्क्वायर साइन ऑफ बी माइनस सी डिवाइड बाई साइन ऑफ बी प्लस साइन ऑफ सी।
अब इस क्वेश्चन का सेंस क्या है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि जब भी ट्राइंगल का केस होता है तो यहाँ देखिएगा ध्यान से, ये साइड है और ये दोनों एंगल्स हैं, ये साइड है, ये साइड है, और ये क्या है, ये दोनों एंगल्स हैं। तो इसको कंप्लीट कर लिखते कैसे हैं, देखिएगा पहले ए स्क्वायर के साथ क्या आया, साइन बी माइनस सी आ गया, डिवाइड बाई आ गया साइन बी प्लस साइन सी आ गया, प्लस यहाँ ए स्क्वायर हो गया। अब बात होगी बी स्क्वायर, बी स्क्वायर के साथ आएगा साइन बी माइनस सी है तो अगला क्या आएगा, सी माइनस का ए होगा, डिवाइड बाई आएगा साइन सी प्लस साइन ए। ध्यान रखिएगा यहाँ बी माइनस सी है तो यहाँ पे बी प्लस सी है, सी माइनस ए तो सी प्लस ए हो गया, प्लस नेक्स्ट आएगा सी स्क्वायर के साथ साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए प्लस साइन बी। अब ये सारे के सारे पार्ट्स जो होते हैं वो सिमिलर टाइप के होते हैं, तो किसी एक पार्ट को सॉल्व करके हम लोग क्या करते हैं, इसका आंसर निकालते हैं। तो देखिए हम लोग बात इसकी करेंगे, तो ए स्क्वायर का मतलब हो सकता है ए टाइम्स के साइन ए, क्योंकि ए को हमने चेंज कर दिया के साइन ए, और ये हो गया साइन बी माइनस सी। और ऐसा ही कुछ हम लोगों ने पिछला किया था, सेम इसी टाइप का लगभग में होता है, साइन बी प्लस साइन सी हो गया। अब ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को थोड़ा सा माइनस करते हैं, ए के है, साइन ए को बी सी के फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, तो साइन बी हो जाएगा पाई माइनस बी प्लस सी हो जाएगा इंटू साइन बी माइनस सी हो गया, डिवाइड बाई ये जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी साइन बी प्लस साइन सी आ जाएगी। तो ये ए के साथ हो जाएगा पाई माइनस, तो ये हो गया साइन बी प्लस सी और साइन बी माइनस सी डिवाइड बाई साइन बी प्लस साइन सी हो गया। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब इसी पेज में हम लोग करने की कोशिश करते हैं, यह आ गया ए के साथ, तो देखिएगा साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का केस है, तो साइन स्क्वायर यह आएगा बी माइनस साइन स्क्वायर सी डिवाइड बाई साइन बी प्लस साइन सी आ गया। ठीक है, ब्रैकेट लगा दिया, ये वैल्यू आ गया है ए के साथ साइन बी माइनस का साइन सी साइन बी प्लस साइन सी डिवाइड बाई साइन ऑफ बी प्लस साइन ऑफ सी। ये वैल्यू आपके यहाँ से कैंसिल आउट हो जाती है और वैल्यू आ जाती है ए टाइम्स के को अंदर लेके जाते हैं के साइन बी और माइनस का के साइन सी। इस वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं ए टाइम्स के साइन बी को लिखेंगे बी माइनस का सी। तो ये वैल्यू जो आ गई वो फर्स्ट की वैल्यू आ गई ए बी माइनस सी, ए ध्यान से लिखिएगा ए बी माइनस का सी, ये वैल्यू आ गई। तो इस टाइप से सेकंड के बारे में बात करें, इसके बारे में, तो ये वैल्यू क्या आ जानी चाहिए, ये वैल्यू आ जानी चाहिए इम्प्लाइज दैट जो सेकंड पार्ट है उसकी वैल्यू आ जाएगी बी टाइम्स सी माइनस का ए, और जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट दिस वन, इसकी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी सी टाइम्स ए माइनस बी। नाउ ऐड ऑल दीज वैल्यूज, ऐड कर देते हैं, ए के साथ आ गया बी माइनस सी प्लस का बी के साथ आ गया सी माइनस ए प्लस सी के साथ ए माइनस बी, मल्टीप्लाई ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस बी ए प्लस ए सी माइनस बी सी। ये सारी वैल्यू ऐड कर दीजिए, हमारा रिजल्ट आ जाएगा 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ए बी सी तो बात हो चुकी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ट्राइंगल दिस वन बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाई कॉज बी प्लस का कॉज सी है प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई कॉज सी प्लस कॉज ए प्लस
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई कॉज ए प्लस कॉज बी। ठीक है, अब इसकी जो वैल्यू है इसको कैसे टैकल करना है, देखिए ये भी सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन है, और इसको हम लोग कुछ सम्मेशन फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो सम्मेशन फॉर्म में कुछ ऐसे लिखेंगे, सम्मेशन ऑफ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन कॉज बी प्लस कॉज सी, और इसकी वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, तो चलो यहाँ स्टार्ट किया जाए, तो हम लोग थोड़ा इसे स्टार्ट करते हैं और जो वैल्यू है देखते हैं। तो बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू मुझे जैसे पता है कि हम लोग क्या लिखते हैं, के साइन बी लिख देते हैं, और सी की वैल्यू क्या होती है, के साइन सी लिख देते हैं। तो हमने यहाँ पे पुट किया तो इसका मतलब ये हो गया, फर्स्ट केस के बारे में बात कर रहा है, इसे मान लेते हैं ये जो केस है ये क्या है, ये केस फर्स्ट केस है। ठीक है, ये केस आपका सेकंड है, ये इसी टाइप से सब कुछ सामने हो जाता है। ये आपका थर्ड केस हो गया, ये क्या हो गया, ये थर्ड केस। हम फर्स्ट केस के बारे में ही बात कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट केस के बारे में बात करते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, तो इसका मतलब हो गया के स्क्वायर के साथ आ गया साइन स्क्वायर बी माइनस के स्क्वायर के साथ आएगा साइन स्क्वायर सी डिवाइड बाय कॉज बी और प्लस का कॉज सी आ गया। हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है कि भाई यहाँ पे जो साइन है और नीचे कॉज है, तो हम इसे चेंज करेंगे, तो के स्क्वायर वैल्यू है साइन स्क्वायर बी, और साइन स्क्वायर बी को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉज स्क्वायर बी, माइनस ये जो वैल्यू है साइन स्क्वायर सी, तो 1 माइनस ये हो जाएगा कॉज स्क्वायर सी, और इन ब्रैकेट डिवाइड बाय आ गया आपके पास कॉज बी प्लस कॉज सी आ गया। ठीक है, अब इसके बाद की जो अगली स्टेप है वो अगली स्टेप कुछ ऐसी हो जानी चाहिए, के स्क्वायर बाहर इन ब्रैकेट, ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 1 है, कैंसिल आउट हो गया, और वैल्यू आ गई कॉज स्क्वायर सी माइनस कॉज स्क्वायर बी डिवाइड बाय कॉज बी प्लस कॉज सी। इसको देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि हम भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं। ये वैल्यू आ गया कॉज सी प्लस कॉज बी, और अगला ब्रैकेट हो गया कॉज बी सॉरी सी माइनस बी होगा कॉज सी माइनस कॉज बी डिवाइड बाई कॉज बी प्लस कॉज सी। ये बी प्लस सी तो आपका कैंसिल हो गया, तो वैल्यू आ गई हमारे पास के स्क्वायर के साथ ब्रैकेट कॉज सी माइनस कॉज बी। ये फर्स्ट पार्ट की वैल्यू आ गई। सेम मैनर अगर बात करें सेकंड पार्ट की, तो सेकंड पार्ट की जो वैल्यू आनी चाहिए थी वो आएगी के स्क्वायर, देखिएगा ध्यान से, बी माइनस सी है तो यहाँ पे सी माइनस बी आया है, तो यहाँ पे सी माइनस ए है, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी ए माइनस सी। ये सेकंड पार्ट की वैल्यू आ गई। सेम मैनर के स्क्वायर के साथ आएगा कॉज बी माइनस कॉज ए, ये थर्ड पार्ट की वैल्यू आ गई। अब अगर हम इन तीनों पार्ट को ऐड कर दें तो ऐड करने पे जो मुझे वैल्यू मिलनी चाहिए थी वो मिलेगी के स्क्वायर कॉज सी माइनस का कॉज बी प्लस कॉज ए माइनस कॉज सी प्लस कॉज बी माइनस कॉज ए, और इस सारी वैल्यू एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी, कॉज बी कॉज सी, और ये हमारा आंसर है के स्क्वायर इंटू 0, तो वैल्यू आ जाएगी 0। तो सब बहुत इजी क्वेश्चंस है, क्वेश्चन देखने में बहुत अच्छे से हैं लेकिन ईजिली सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो बात करें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम इस सेक्शन को लिखते थे ई, ये सेक्शन नंबर ई है। क्वेश्चन है हमारे पास 1 प्लस कॉज ए माइनस बी इंटू कॉज सी डिवाइड बाय 1 प्लस कॉज
ए माइनस सी इंटू कॉस बी, ये वैल्यू है और ये वैल्यू हमें दिखानी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये दिया गया 1 प्लस कॉस ए माइनस बी है और ये वैल्यू दी गई कॉस सी। कॉस सी को हम लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस ए प्लस बी। ठीक है, डिवाइड बाई ये वैल्यू है 1 प्लस कॉस ए माइनस सी इंटू कॉस बी की वैल्यू हो सकती है कॉस पाई माइनस ए प्लस सी। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आ गई है, ये वैल्यू आ गई है 1 माइनस हो जाएगा क्योंकि 180 माइनस थीटा है, तो 180 माइनस थीटा 1 माइनस का कॉज ए माइनस बी इंटू कॉज ए प्लस बी आ गया, डिवाइड बाई ये वैल्यू आ गई है 1 माइनस का कॉज ए माइनस सी और कॉज ए प्लस सी। ध्यान से देखिएगा पाई माइनस का थीटा है, तो पाई माइनस थीटा की वैल्यू माइनस कॉस थीटा। अच्छा, एक चीज़ हमें पता है कि भाई अगर कॉज ए माइनस बी है और कॉज ए प्लस बी है, जिसका मतलब होता है कॉज स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है। तो अगर हम इस वैल्यू का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, डिवाइड बाई ये वैल्यू आएगी 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए माइनस कॉज साइन स्क्वायर सी आ जाएगा। यहाँ से देखा जाए तो ये वैल्यू आ गई 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी डिवाइड बाई 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर सी। अच्छा, 1 माइनस का कॉज स्क्वायर ए जो होता है वो साइन स्क्वायर ए होता है, तो ये जल्दी से हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी डिवाइड बाई ये वैल्यू होगी साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर सी। अब साइन स्क्वायर ए का मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। तो इस टाइप से हम इस वैल्यू को प्रूफ कर देते हैं। ये ए स्क्वायर और ये माइनस का बी स्क्वायर, नहीं सॉरी, ये प्लस का बी स्क्वायर है, तो प्लस का है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लें। ओके, एफ बात करते हैं हम लोग एफ सेक्शन। ठीक है, क्वेश्चन अब एफ क्या है? क्वेश्चन दिया गया है ए कॉज ए प्लस बी कॉज बी प्लस सी कॉस सी इज इक्वल, आपको बताना है 2 टाइम्स ए साइन बी इंटू साइन सी, ये बताना है। ध्यान रखिएगा सारे के सारे क्वेश्चन ट्राइंगल के केसेस हैं, तो चलिए सॉल्व करते हैं कैसे। अब ए की जो वैल्यू है उसको हम लोग लिख सकते हैं के टाइम्स साइन ए कॉज ए, बी को लिखा जा सकता है के टाइम्स साइन बी एंड कॉज बी, और सी की वैल्यू है के साइन सी और कॉज सी। ध्यान रखिएगा हम लोगों ने ए को रिप्लेस किया है के साइन ए, बी को रिप्लेस किया है के साइन बी अकॉर्डिंग टू साइन रूल, और सी को लिखा है के साइन सी। ठीक है, तो चलिए तो के कॉमन हो सकता है यहाँ से, तो वैल्यू आ गई हमारे पास साइन ए कॉज ए प्लस साइन बी कॉज बी प्लस साइन सी कॉज सी। इसके अगली स्टेप में हमें समझ में आता है कि अगर हम इसे 2 से डिवाइड कर दें तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 साइन ए कॉज ए हो जाएगा प्लस 2 साइन बी कॉज बी हो गया प्लस 2 साइन सी
और कॉज सी आ जाएगा। इसके बाद अगर देखें हम लोग इसे, तो k/2 है और ये वैल्यू आ गई sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। और ये जो वैल्यू होती है, इसको अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम लोग साइड में लिख लेते हैं। ये जो वैल्यू होती है ये होती है sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c की वैल्यू होती है 4 sin a sin b और sin c। ये अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इसे याद कर लीजिए। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आ गया 4 sin a sin b और sin c, क्योंकि इसका यूज बहुत ज़्यादा होगा। ये 2 से कैंसिल हो गया, 2 आ गया, ये हो गया 2k sin a sin b और sin c। हमारा आंसर किस फॉर्म में चाहिए, sin b sin c के फॉर्म में चाहिए, तो sin b sin c आ गया। और ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a। ये आ गया 2a sin b एंड sin c। तो इस टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इसी पैटर्न में बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, और एफ के बाद हम लोग लिख लेते हैं जी। जी क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये बोला गया है, भाई बताइए आप sin b-c/2 इज इक्वल टू b-c अपॉन a cos a/2, ये आपको बताओ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर लेते हैं। जल्दी साइड को लेके सॉल्व करते तो आसान होता है, इसमें थोड़ा सा काम करना पड़ता है। हमारे पास क्या है, sin b-c/2। हम एक काम करने जा रहे हैं यहाँ पर, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं sin a/2 का, और डिवाइड करेंगे 1 अपॉन sin a/2 का, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अगर sin a/2 को मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया है, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि a को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं कि क्या हो सकता है। b-c/2 है, यह sin a की वैल्यू हो गई पाई माइनस b+c/2, और डिवाइड में है हमारे पास 1 अपॉन sin a/2। ठीक है, अब देखा जाए क्या काम हो सकता है। ये sin 90 क्या हो गया, तो ये 90 माइनस का थीटा है, पाई/2 माइनस थीटा है, तो sin 90 माइनस थीटा मतलब cos थीटा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया cos b+c/2 sin b-c/2 इंटू 1 अपॉन sin a/2। आई थिंक ये वैल्यू आपको पता है, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, 2 मल्टीप्लाई किया है और 2 डिवाइड कर दिया। जैसे ही आपने इसे 2 मल्टीप्लाई किया, तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू बन जाती है, क्या बन जाएगी भाई, sin b माइनस sin c बन जाएगी, और डिवाइड बाई क्या है, 2 sin a/2। एक काम कर देते हैं कि cos a/2 मल्टीप्लाई और cos a/2 से डिवाइड। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू है sin a। ये हो गया आपके पास sin b माइनस sin c डिवाइड बाई sin a इंटू cos a/2। अब इन सब की वैल्यू को हम लोग क्या लिखते हैं, साइड के फॉर्म में। sin b का मतलब है a, मतलब b/k लिख सकते हैं, तो ये b हो गया माइनस का c हो गया, और डिवाइड बाई a हो गया। इसको ध्यान दीजिए क्योंकि कट जाता है से, cos a/2। इस टाइप से आप इसे कंप्लीट कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो बात करें मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन की, और दैट इज द नंबर h। h नंबर दिया गया है b-c अपॉन b+c इज इक्वल टू है 10 ऑफ b-c/2 डिवाइड बाई
tan ऑफ बी प्लस सी बाई टू। तो चलिए सॉल्व करते हैं। बी माइनस सी का मतलब ए साइन बी माइनस के साइन सी हो गया, डिवाइड बाई ये हो गया के साइन बी प्लस के साइन सी। ठीक है, के कॉमन हो सकता है और बच जाएगा साइन बी माइनस साइन सी डिवाइड बाई के टाइम्स साइन बी प्लस साइन सी। अब साइन बी माइनस साइन सी की वैल्यू होती है हमारे पास 2 टाइम्स कॉस बी प्लस सी बाई टू इंटू साइन बी माइनस सी बाई टू डिवाइड बाई साइन सी प्लस साइन डी की वैल्यू होती है 2 टाइम्स साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस बी माइनस सी बाई टू। ठीक, अब इनका केवल अरेंजमेंट है, देखिए ध्यान से। ये जो वैल्यू है ये वैल्यू है tan b माइनस सी बाई टू, है ना, 2 से 2 कट जाएगा। ये जो वैल्यू है ये वैल्यू है इक्वल टू tan b माइनस सी बाई टू डिवाइड बाई, अगर इस वैल्यू को देखा जाए, इस वैल्यू को, ये वैल्यू जो है ये वैल्यू ये क्या दिया है कॉस बी प्लस सी बाई टू और साइन टू। कॉस को अगर हम नीचे लेके आ गए हैं तो वैल्यू आ जाएगी tan b प्लस सी बाई टू। तो इस टाइप से ये एच सेक्शन भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इस सेक्शन में हमने काफ़ी क्वेश्चंस किए हैं, तो अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आएगा अब 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या करना है और हमें करना है 11। 10th नंबर में काफ़ी क्वेश्चन हो रहे थे। 10th नंबर 11th में क्या देना है, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी ए टाइम्स कॉज ए इज इक्वल टू दिया गया बी टाइम्स कॉज बी, देन सो दैट triangle is either isosceles or right angle or right angle। तो सिंपल सा केस है, बहुत सिंपल सा केस है। ये दिया गया a cos a इज इक्वल टू b cos b। ठीक है, अब a cos a का मतलब ये हो गया कि भाई इसकी वैल्यू जो है वो कितनी है k साइन a और cos a। इसकी वैल्यू b की जगह क्या लिख सकते हैं, k साइन b लिख सकते हैं और cos b लिख सकते हैं। k आपका कैंसिल आउट हो गया। साइन ए cos a को देख के एक चीज़ समझ में आती है कि 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 साइन ए cos a इज इक्वल टू 2 साइन b और cos b। अब ये जो वैल्यू है ये वैल्यू है हमारी साइन 2a की, ये वैल्यू है साइन 2b की। तो लेफ्ट साइड लेके आ रहे हैं, माइनस का साइन 2b हो गया इज इक्वल हो गया 0। साइन c माइनस साइन d लगा देते हैं, तो साइन c माइनस साइन डी को देते 2 टाइम्स कॉज 2a प्लस 2b बाई 2 हो जाएगा इंटू साइन 2a माइनस 2b बाई 2 हो गया और इज इक्वल टू क्या है 0, जो कि 2 टाइम्स कॉज a प्लस b आ गया और ये होगा साइन a माइनस b इज इक्वल टू 0। चलेगा, अब आइधर ये 0 या तो ये 0 होगा। अगर सपोज कीजिए कि भाई कॉज a प्लस b की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब है a प्लस b इसका सम 90 है ना भाई, ये 0 है ना, a प्लस बी कितना होगा 90 होगा। तो अगर a प्लस बी की वैल्यू 90 तो एंगल c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 आ जाएगी। अब किस सी बात 90 आ जाएगी। अदरवाइज क्या हो सकता है कि भाई साइन a माइनस बी की वैल्यू अगर 0 है तो a माइनस बी की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी और a इक्वल टू b। मतलब 2 एंगल अगर इक्वल है तो आइसोसेल होता है और एक एंगल अगर 90 डिग्री है तो राइट एंगल होता है।
तो इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12th नंबर, इफ साइन ए अपॉन साइन सी इज इक्वल टू दिया गया है साइन ए माइनस बी अपॉन साइन बी माइनस सी, प्रूव दैट ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर आर इन ए पे प्रूव करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसका मतलब ये है कि हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, साइन ए के साथ लिख सकते हैं साइन बी माइनस सी लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं साइन सी के साथ साइन ए माइनस बी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया गया, कुछ स्पेशल नहीं काम किया। साइन ए का मतलब हो सकता है साइन के साथ पाई माइनस बी प्लस सी, ठीक है ना। और ये सारे केस ट्रायंगल के ही है, ध्यान रखिएगा, इसलिए हम लोग ये प्रॉपर्टी यूज़ की। साइन बी माइनस सी हो गया, साइन सी का मतलब होता है साइन पाई माइनस ए प्लस बी हो जाएगा, और साइन जाएगा ए माइनस का बी। अब इसको देखते हैं, साइन 180 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा, साइन थीटा हो गया, और साइन बी माइनस सी हो गया, इज इक्वल टू हो गया साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। चलिए, तो इसमें हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं साइन बी प्लस सी और साइन बी माइनस सी का, तो ये वैल्यू आती है साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी इज इक्वल टू, यहाँ से देखा जाए तो ये वैल्यू सेम साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आता है। साइन स्क्वायर बी को एक साइड भेजेंगे तो आएगा 2 साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू आएगा साइन स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर ए। अच्छा, अब इसको साइड में चेंज करते हैं, 2 टाइम्स साइन स्क्वायर बी का मतलब बी स्क्वायर, सी स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब इसका हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आर इन ए बी, सिंपल सा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो बच्चों, हम लोगों ने बात कर ली है साइन रूल के बारे में, अब आज हम बात करेंगे नेपियर्स एनालॉजी। इसको लिख लिया जाए, दैट इज नेपियर्स एनालॉजी। इसको हम टेंजेंट रूल भी बोलते हैं, टैन रूल या टेंजेंट, ठीक है। अब इस रूल का मतलब ये है कि हमारे पास फॉर्मूले जो होते हैं कुछ इस टाइप से होते हैं, tan ऑफ बी माइनस सी बाई 2 इज इक्वल टू बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी रॉट ऑफ ए बाई 2। सेकेंड फॉर्मूला होता है हमारे पास tan ऑफ सी माइनस ए बाई 2 इज इक्वल टू सी माइनस ए अपॉन सी प्लस ए रॉट ऑफ बी बाई 2। टेन होता है हमारे पास tan ऑफ ए माइनस बी बाई 2 इज इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी रॉट ऑफ सी बाई 2। अब ऐसा क्यों होता है, पहले हम लोग इसे डिराइव कर लेते हैं, उसके बाद आगे मूव करेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम लोग देखते हैं किसी एक आर्टिकल को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, इससे ही स्टार्ट कर लेते हैं। देखिएगा, आपके पास जो राइट हैंड साइड दिया गया है वो है हमारे पास a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। इसको हम कैलकुलेट करते हैं क्योंकि ये सबसे आसान पार्ट होता है। तो a का मतलब होता है k साइन a माइनस k साइन b डिवाइड बाई k साइन a प्लस k साइन b। आपने k कॉमन निकाल दिया है तो वैल्यू आ गया साइन a माइनस
साइन बी डिवाइड बाई साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी। चलिए न्यूमरेटर हम यूज़ करने जा रहे हैं साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला, तो ये आएगा 2 टाइम्स कॉज ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2 डिवाइड बाई आएगा 2 टाइम्स साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉज ए माइनस बी बाई 2। ठीक है। अच्छा अगर हम लोग इस वैल्यू को देखें तो ये वैल्यू है 10, ठीक है। तो 2 हमने कर दिया कैंसिल, ये जो वैल्यू है कॉट ऑफ ए प्लस बी बाई 2 है और ये वैल्यू है 10 ऑफ ए माइनस बी बाई 2। अच्छा ए प्लस बी बाई 2 का मतलब होता है पाई माइनस सी बाई, चलेगा। इस वैल्यू को ध्यान से देखिएगा, ये जो वैल्यू है कॉट ऑफ पाई माइनस सी बाई 2 और ये हो गया 10 ए माइनस बी बाई 2। अगली स्टेप देखें तो ये वैल्यू होगी 10 ऑफ 90 माइनस थीटा है तो 10 ऑफ सी बाई 2 और ये हो गया 10 ऑफ ए माइनस बी बाई 2। इस वैल्यू को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में भेज दें, इस 10 को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में भेज दें तो ये वैल्यू जाएगी कॉट। तो इम्प्लाई द फॉर्म ऑफ वैल्यू क्या होगी 10 ऑफ ए माइनस बी बाई 2 इज इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी और ये आएगा कॉट ऑफ सी बाई 2। तो नेपियर्स एनालॉजी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस सेक्शन में, तो ध्यान से इसे सॉल्व कीजिएगा। चलिए तो इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 31 का, तो हम स्टार्टिंग से क्वेश्चन नंबर आ रहे हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, बी रेशियो सी इज इक्वल टू दिया गया है √3 + 1 रेशियो 2। बोला है फाइंड एंगल बी माइनस एंगल सी। बहुत सिंपल सा केस है कि हम लोग बात कर सकते हैं 10 ऑफ बी माइनस सी बाई 2 इज इक्वल टू हो सकता है बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी कॉट ऑफ ए बाई 2। तो बी माइनस सी का मतलब हो सकता है हम इसे लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू √3 + 1 ए और सी इज इक्वल लिख सकते हैं √3 सी इज इक्वल टू 2 ए। तो बी माइनस सी किया तो ये आएगा √3 + 1 - 2 डिवाइड बाई ये आएगा √3 + 1 + 2 आ जाएगा और कॉट ए की वैल्यू हो गई 60/2। तो ये वैल्यू आ गया हमारे पास √3 - 1 अपॉन √3 + 3 आ गया। तो कॉट 60 की जो वैल्यू 30 की वैल्यू होती है वो होती है √3। अगर हमने यहाँ से √3 - 1 लिखा है डिवाइड बाई यहाँ से √3 कॉमन ले लिया तो वैल्यू आएगी √3 + 1 और ये वैल्यू आ गया √3 हो गया कैंसिल। अब ये वैल्यू जो हो गई ये वैल्यू है √3 - 1 अपॉन √3 + 1। अगर हम इसे रेशनलाइज कर दें √3 - 1 √3 - 1 से तो ऊपर वैल्यू आएगी 3 + 1 - 2 √3 डिवाइड बाई 2। ध्यान से देखिए ये 3 + 1 4 हो जाएगा और 4/2 का मतलब 2 - √3। तो यहाँ से एंगल बी माइनस सी बाई 2 की जो वैल्यू है 10 की वैल्यू इज इक्वल टू 2 - √3 आ गया और 2 - √3 की वैल्यू होती है 15 डिग्री। ये किसकी वैल्यू होती है 10 15 डिग्री। तो b - c बाई 2 की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। तो b - c एंगल की वैल्यू आ गया 30। तो इस टाइप से देखिए नेपियर्स एनालॉजी का हम लोगों ने यूज़ किया
और ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, चलो ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे कोसाइन रूल एंड बेस्ड क्वेश्चंस की।